डिजिटल अवार्ड्स का कॉन्सेप्ट ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, लाइक इन टर्म्स ऑफ के इज़ इट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम क्योंकि यू नो सोशल मीडिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट, या ओवरऑल आपका क्या रिस्पॉन्स है? वैसे ऑनेस्टली देखा जाए तो अब तो सारी चीजें ऑनलाइन ही शुरू हो गई हैं जी। और बिकॉज ऑफ कोविड बहुत जरूरी है कि बाकी की सारी चीजें भी ऑनलाइन शुरू हो, बिकॉज यू सी लाइफ शुड नेवर स्टॉप, यू नो, यू शुड गो फॉरवर्ड। और दिस इज अ वेरी इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप टेकन बाय हम टीवी कि अगर हम वैसे जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है एंड वी कांट रियली मीट पीपल एट अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो हम ये ऑनलाइन ही कर लें। जब बाकी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, अब तो वेब सीरीज आ रही हैं सारी, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, सो व्हाई नॉट द अवार्ड्स? आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलें, सो वी सॉ कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वर्चुअल फैशन वीक भी किया। आपको क्या लगता है, इज़ दैट समथिंग जो एक सक्सेसफुल आइडिया बन सकता है इवन इफ व्हेन थिंग्स ओपन अप आफ्टर पोस्ट कोविड, इंशाल्लाह जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए वायरस, तो आपको क्या लगता है वर्चुअल फैशन शो चल सकता है, या डू यू थिंक वील गो बैक टू आवर ओल्ड वेज जहाँ आप लोग हम लोग मिलके रैंप वॉक्स करते थे? देखिए, चल तो सकता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मगर आफ्टर कोविड आई वुड एक्चुअली लाइक कि हमारे एक्चुअल जिस तरह फैशन शोज होते थे वो उस तरह से हों, ताकि यू नो सोशलाइजिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। सो आई वुड फील कि भले ऑनलाइन भी हों, people who cannot attend the fashion shows उनके लिए तो बहुत easy है because you can watch online, but I think actual उसमें भी होने चाहिए और online भी होने चाहिए. So you're saying like a hybrid model of sorts will work very well now? Yeah, why not? So Sunita, my next question to you is कि आपको क्या लगता है इस awards के like the entire way ये digital awards हो रहे हैं, इसका best part क्या है? Well, I would say best part यही है कि आपको तैयार नहीं होना, और आप ऐसे ही बैठ के आराम से देख लें। But I still feel, you know, actual shows जिस तरह होते थे वो भी होने चाहिए, because you know if you're promoting fashion then you have to get ready and you know get up. You shouldn't be lazy. But still, you know, people who doesn't get a chance to go to the fashion shows or people who are abroad and cannot attend the fashion shows, उनके लिए it's very easy. वो घर पे बैठे और you know, bed पे कॉफी पिए और new form of entertainment. Yeah. बिल्कुल। चलें, अच्छा ये बताएं कि एज बीइंग अ मॉडल इन दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आपको क्या लगता है कि मॉडल्स को क्या हार्डशिप्स फेस आती हैं, और अदर देन दैट जो नए फेसेस, नया टैलेंट जो आता है उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? Well, initially when I started, तो उस टाइम पे जरा था कि इस फील्ड को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो जिसकी वजह से we had very few models, बहुत limited models थे। अब gradually ये scene सब change हो गया है, and we have some really nice, talented, good-looking people, female models and male models, और you know most of the people wants to be you know an actor or a model. जी। तो ये सीन चेंज हुआ है। दूसरा ये था कि इनिशियली हमारे पास बहुत सारी कोई एजेंसीज एज सच नहीं थी कि लोगों को समझ नहीं आता था कि वो किस तरह जाके अप्रोच करें, ठीक है, यू नो, एक्टर और टू बिकम अ मॉडल। लेकिन अब वो भी बहुत इजी हो गया क्योंकि अब इतनी सारी एजेंसीज खुल गई हैं, यू नो, देयर आर प्रमोटर्स एंड यू नो देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू आउट टू यू नो बिकम अ मॉडल और एन एक्टर। तो आपको क्या लगता है what elements are absolutely necessary to become a very successful model? Well, according to me, you have to be honest with your work. ठीक है. Give you 100%. Be punctual. You know, most of the people are not punctual in this industry, but still, you know, I love being punctual. I've always been punctual, and you know, just give you 100%. And I just feel, you know, modeling or acting is something which is naturally inbuilt in you. ठीक है. You know, you either have it or you don't. So, you know, but you must try and polish yourself. क्योंकि कोई भी, you know, आते तो नहीं, मतलब सीख कर तो नहीं आते लोग, इंडस्ट्री में काम करते हैं मॉडलिंग सीखते हैं, क्योंकि as far as acting is concerned, we now have an institute, NAPA, where you can go and you know polish your skills. लेकिन मॉडलिंग में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्किल्स हैं वो ड्यूरिंग द वर्क पॉलिश होती हैं। ठीक है। जब आप काम कर रहे होते हैं कर के आप पॉलिश हो जाते हैं।
ठीक है. So you know, if you have it in you, then you pick things very quickly. ठीक है, like fair. Okay, so you're just saying कि एक बार shot ज़रूर देना चाहिए and then you should learn and take it from there. Yes, yes, yes. You must give it a shot and wait for at least a year. Give yourself a year and then you decide कि भाई ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है. ठीक है, fair. So आपको क्या पसंद है ज़्यादा, walking on the ramp या shooting for a TV show or movies of course? Okay, so I get this question a lot, but I honestly feel that you know, these two are completely different professions. ठीक है. Acting is entirely different from modeling, so I cannot select any one. ठीक है. For me, you know, I love modeling and I love acting. तो मैं तो, you know, I just can't pick one. अच्छा, चलिए ये बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ एक कोई आप सबसे ज़्यादा enjoy करती हैं about modeling and one thing जो आप बहुत ज़्यादा enjoy करती हैं about acting. Modeling में I really enjoy fashion shows. ठीक है. Which is odd. Most of the models say that they enjoy shoots क्योंकि वो उसमें you know अकेले और आपकी पे tension होती है. But पता नहीं क्यों, but I enjoy fashion shows more than shoots. The shoots. ठीक है, fair. और acting में of course, if whenever you get a new challenging role, then you enjoy that character. कि मतलब उसके अंदर मतलब उसके ऊपर जो मेहनत करनी होती है as an actor. Yes, of course, because you know every script that you do is different. You're working with different people and different actors and different directors, or every time it's a new character, so you have to work on the character and then you have to enjoy your character. Absolutely. So सुनीता, ये बताएं कि आपने different categories में किसी के लिए वोट किया है, प्लीज शेयर करें. हाँ, मैंने सभी को वोट किया है. मतलब when I opened the website, तो उसमें you know जो categories आ रही थी, तो I you know voted for every category, and in my category I actually voted Abir Rizvi. ठीक है. I even messaged her. So I think she's you know well deserving this time. So that's actually coming to my next question. को आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा आपका competition कौन है within your category? Well, honestly, I wouldn't say competition because you see, मैंने मॉडलिंग बहुत कम कर दी है. ठीक है. हार्डली मॉडल नाउ, और अब लॉकडाउन के बाद से तो वैसे ही एक बड़ा लंबा गैप आ गया हमारा. जी जी बिल्कुल. I would not consider them as my competitor because I'm much more senior to them. But as far as new models are concerned, जैसे you know they're all good, of course. Fawzia and Sadaf and Sadia is an actor. I'm saying this on your live thing, but I do not consider her as a model, but she's an actor. But anyways, she's in the best model category, and she's absolutely beautiful. But I still feel that Abir should, you know, she deserves more. She deserves it. ठीक है, fair. So सुनीता, जो हम देखते हैं कि एक मॉडल के जिसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं ऑफ वर्क, वो बहुत कम होती है कंपेयर टू द एक्टर्स. उनके काफ़ी रोल्स चलते रहते हैं, भले आप एक वो कह लें लंबी उम्र के भी हो जाएं, वट एवर. सो आपको क्या लगता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इज़ इट ओके टू हैव सच अ थॉट प्रोसेस कि हाँ अब ये मॉडल ओल्ड हो गई हैं, या इसको अगर चेंज किया जा सकता है तो कैसे करें? Yes, this is very unfortunate. हमारी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में ये होता है, and I think I'll be very open about it and I want to talk about it. ये हमारे unfortunately डिजाइनर्स जो हैं उनकी तरफ से ये होता है, भले वो माने या ना माने, because they're the ones who decide कि हमने अब इस मॉडल को लेना है अपने शो में या नहीं लेना है. Actually, you see, a designer, they design clothes for every age. वो बच्चों के लिए नहीं बनाते, but you know, from 16 years onwards, they design clothes for everyone. Yeah. For all ages, even for people who are like 60 plus. लेकिन फैशन शो की जब बात आती है, so they only want to, you know, take models who are very skinny and you know with a certain age. तो ये चीज जो है खत्म सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर्स ही कर सकते हैं. और अगर कोई एक डिजाइनर आएगा और वो किसी एक you know बड़ी एज की खातून को ले आए और चला दें, तो वो सिर्फ वन टाइम एक थिंग होती है. दैट्स नॉट एन ऑनगोइंग थिंग. So to keep an ongoing thing, every designer has to make a form a committee or something in where they have to decide कि you know why not take you know our ex models for all the shows. ठीक है.
फेयर। सो आप कह रही हैं कि द चेंज नीड्स टू कम विद इन, कोई मतलब आउटसाइडर या कोई भी होगा वो नहीं कर सकता, द डिजाइनर्स रियली हैव टू। ठीक है चलें, फेयर।